हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 4 ऑफ सोर्ड, हाई प्रीस्टेस एनर्जी, जजमेंट कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, टॉरस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड। इसका मतलब साफ है ये पर्सन नॉन कमिटल हैं। ओके, मतलब कमिटमेंट से इनकी बैंड बज जाती है। ओके, जब भी आप कमिटमेंट का नाम लेते हैं तब ये पर्सन उल्टे पांव भाग जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। इसका मतलब साफ़ है ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपने कितनी ही बार इस पर्सन से इस बारे में लड़ाई की है लेकिन ये हमेशा कोई ना कोई बहाना मार के निकल जाते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जानबूझ करके आपसे अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको। मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली आप ही क्या कोई भी हो, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे अभी फ़िलहाल के लिए। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल रीजंस। ओके, एंड पर्सनल रीजंस भी तो ये समझ लीजिए कि ये बस डरते हैं। ओके, अगर ये आप हिम्मत करके एक बार आगे निकल जाएं और अपनी बात रखें अपने पेरेंट्स के सामने तो डेफिनेटली किस्सा शायद कुछ अलग भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन पहले से ही मान के बैठे हैं कि इनके घर वाले तो मानेंगे नहीं, तो ये हमेशा नॉन कमिटल ही रहते हैं। ओके, इन्होंने अपने मन में सोच रखा है पहले से कि बस ऐसा ही होगा। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट एनर्जी से देखिए ये किस्सा जो है आप दोनों के बीच में, इट्स बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल, या फिर कह लीजिए कि ऐसे किसी इशू की वजह से हो रहा है। जैसे कि ये समझ के चलो कि जो सामाजिक हो। ओके, मतलब उनकी कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है। ओके, कम्युनिटी डिफरेंट है इसका मतलब है यानी कि उनकी कास्ट या फिर उनका रिलीजन पूरी तरह से डिफरेंट हो सकता है। ओके, या फिर वैसे भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लाइक एथनिक डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओके, इवन दो बाकी चीज़ें सेम सही भी हों तो यहाँ पर बेसिकली इनको यही इशू है कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मानेंगे, इनका समाज नहीं मानेगा, इनकी कम्युनिटी बिल्कुल मना कर देगी कि इस चीज़ को लेकर के वो मतलब बिल्कुल एडमेंट है। ओके, और ये मनाने के लिए अपनी एक तरफ से कोशिश भी नहीं करना चाहते, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। ओके, सो ये किस्सा ही ऐसा है कि बस ये पर्सन जब कमिटमेंट की बात आती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात आती है, तब इनकी बस हो जाती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन, हालांकि जैसे ही आप इनसे बात बंद करेंगे ये पर्सन बार बार आपको मैसेजेस करते रहेंगे क्योंकि आपकी याद भी तो आ रही है ना इनको। ये आपके साथ जो भी इन्होंने लम्हे बिताए हैं उनको लेकर के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। ये बार बार आपको मैसेजेस करते रहेंगे कि आप वापस आ जाओ, ऐसे नहीं जी सकता मैं आपके बिना, जी सकता है, जी सकती, व्हाटएवर। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको वापस खींचना चाहते हैं अपनी ओर। ओके, हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड भी है। देखो
ये पर्सन ना अपनी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, प्रोक्रास्टिनेशन, इन चीज़ों पे कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा है। ये हिम्मत लाने की कोशिश कर रहा है अपने अंदर कि ताकि ये आपके लिए स्टैंड ले सके। आपके लिए स्टैंड आज तक इन्होंने लिया ही नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है वो है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो दैट मीन्स श्योर कि ये पर्सन जो है आपको परफेक्ट पर्सन मानता है मैरिज के लिए, और अब बेसिकली उनके अंदर थोड़ी थोड़ी हिम्मत जागने लगेगी। ओके, हालांकि अभी मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये आपके लिए कमिटमेंट ज़रूर ला रहे हैं इस चीज़ का कि हाँ वो कुछ ना कुछ करेंगे इस रिगार्डिंग। अब क्या करेंगे और क्या कर भी पाएंगे या नहीं, इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आपके सामने तो ज़रूर कन्फेस करने वाले हैं इस चीज़ को कि हाँ इन्होंने आपके लिए कुछ स्टैंड लेना है। ओके, तो मुझे इस चीज़ पर शक है कि ये पर्सन फाइनली जब लेना होगा डिसीज़न, तब क्या ये आपके लिए डिसीज़न लेंगे, मुझे नहीं लगता। ओके, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली फील आ रहा है कि ये पर्सन आपको आगे जा कर के भी धोखा देने वाला है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और देखिए मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ ऐसा ही बता रही है। आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स कि आपने इस पर्सन से बातें करना बंद कर दिया है। ये पर्सन आपको बार बार मैसेज, कॉल वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आप इनके किसी भी कॉल या मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा ही कोई ट्रीटमेंट देना बहुत पहले ही शुरू कर देना चाहिए था आपको। एंड नाउ चलो देर आए दुरुस्त आए, आपने कर दिया। ओके, मुझे लगता है कि अब ये पर्सन और ज़्यादा प्रेरित होने वाला है, मतलब ट्रिगर होने वाला है इन चीज़ों को लेकर के। एंड आपकी जो इंट्यूशन है आपको क्लियरली ये चीज़ बता रही है कि ये जो पर्सन जो कह रहा है वो चीज़ कुछ हद तक ये समझ लो कि ये बस सिर्फ इनके मन में है। ओके, या फिर ये समझ लो कि अभी तक इन्होंने इस पर कुछ एक्शन लिया ही नहीं है और ना ही शायद ले सकेंगे। अभी बस वो आपको वापस पाना चाहते हैं, इसके लिए शायद वो अपने मुंह से ऐसे वर्डिंग्स निकाल रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे और आप इनसे वापस से रिकन्सिलिएशन कर लें। बस इसके अलावा इनका और कोई एक्शन लेने का कोई इरादा नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हाई प्रीस्टेस एनर्जी से आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ सच सच बता देगी। एंड मुझे लगता है आप इसी चीज़ को लेकर के आगे कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताऊँगा। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड है, तो आपकी तरफ से फाइनल जजमेंट आने वाला है। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इस पर्सन को आप टाटा बाय बाय कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो इरादे हैं उस हिसाब से आप जब एक्शन ही नहीं देखेंगे इनकी तरफ से, जो कि आप इनको पॉइंट आउट करने वाले हैं कि तुम्हारे जो इरादे हैं और जो तुम्हारे एक्शंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ओके, तुम कुछ कह रहे हो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उस चीज़ पे आप कुछ काम कर रहे हो। ओके, तो ये चीज़ों पे आपकी बहुत लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है। ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगेगा कि अपने आप को प्रूव करने दो, मतलब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी अपने आप को। एंड मैं फिर भी आपको कहूँगा दिस पर्सन इज़ अ प्लेयर। ओके, प्लेयर है। नाइट ऑफ वॉन्ड से क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि ये पर्सन बातों के बहुत धनी हैं एंड दे जस्ट नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन। ओके, और आप इनके इस जाल में अब मत फंसिएगा। पहले बहुत बार फंसे हैं, अब मत फंसिएगा। जजमेंट कार्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है। जो लोग हाँ, आप में से ज़्यादातर लोग अभी डील कर रहे होंगे या तो स्कॉर्पियो से या फिर सेजिटेरियस से, आप इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि आप इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई बात होती है तब ये आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब रियलिटी देखने की बात आती है तब ये गायब हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके साथ पहले भी हुई है, लेकिन आप हर बार इस पर्सन को माफ़ कर देते हैं और हर बार इस पर्सन को अपना लेते हैं, लेकिन अब नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप इसको परमानेंटली ब्लॉक करने वाले हैं अपनी लाइफ से। सो यहाँ पर देखिए ये पर्सन ऑन द अदर हैंड अपने ऊपर काम कर रहे हैं। दे आर जस्ट वर्किंग सो हार्ड ऑन दैम, बट द थिंग इज़ अभी भी कोई रिज़ल्ट नहीं है। ओके, दे आर वेरी वेरी स्लो, दे आर वेरी 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 स्लो। मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन हो सकता है एक सदी लगा दें। ओके, मतलब ये पर्सन बहुत स्लो हैं कि अपने
अपने लिए स्टैंस लेने में भी इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपके लिए तो क्या ही लेंगे। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि अगर आप सच में वेट करना चाहते हैं इस पर्सन का तो कर सकते हैं, 6-7 साल अगर वेट करना चाहें तो। ओके, तो इट कैन टेक अप टू दिस मच टाइम, या मैं क्लियरली बता रहा हूँ ज़्यादातर लोगों के लिए यही चीज़ होने वाली है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल से दे आर वेरी वेरी स्लो। हाँ, यस, स्टेडी प्रोग्रेस है इनकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत जल्दी ही कुछ करने वाले हैं। इसका मतलब है इच्छा शक्ति इनके अंदर है ही नहीं, और वैसे भी इच्छा शक्ति तो हमें दिखा दी गई है 8 ऑफ सोर्ड से, इनके अंदर है ही नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। किंग ऑफ सोर्ड, आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं। इवन दो आप इतना ज़्यादा फील करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि आपका और इनका क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, तो इतना इजी नहीं है, ना ही आपके लिए ना ही इस पर्सन के लिए। इस पर्सन के लिए तो फिर भी इजी हो सकता है क्योंकि इनको रियलाइजेशन ही नहीं है, आपको रियलाइजेशन है। आप जानते हैं कि ये आपके सोलमेट हैं और आप और इनका कनेक्शन कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा है। ओके, आपको ये चीज़ पता है और इसी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है इस पर्सन को अपने आप से अलग करने के बाद। ओके, सो पर आपके पास अब कोई चारा नहीं है। ये पर्सन जब आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते, फिर सोलमेट होने का भी क्या ही फ़ायदा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी या फिर एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, आपने बहुत सह लिया है, इससे ज़्यादा मैं भी आपको नहीं कहूँगा, यूनिवर्स भी नहीं कह रहा है। आपकी रेजिलियंस ऑलरेडी, यूँ समझ लीजिए यूनिवर्स ने जितना टेस्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा है, और आपने उससे ज़्यादा सह लिया जितना यूनिवर्स ने पहले डिसाइड किया था कि हाँ इतना आपको टेस्ट करना है, उससे ज़्यादा आप ऑलरेडी सह चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आपके लिए बिल्कुल भी यूनिवर्स नहीं करना चाहता कुछ भी। आपको यूनिवर्स इसलिए इस पर्सन से क्लोज्ड ऑफ कराना चाहता है। बस आपकी एक्शन की दरकार है, यहाँ पर आपका एक्शन डिमांडेड है। आप अब जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए और इस पर्सन से छुटकारा पाइए। मुझे नहीं लगता ये पर्सन डिज़र्व करता है आपको। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।